जय हिंद। भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण की नई भर्ती जो 2023 का है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है। इसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर के पोस्ट पर भर्ती निकलकर सामने आया है और इसमें एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो छोटा सा है, लंबा बिल्कुल नहीं है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण के अंतर्गत क्या क्या ड्यूटी करना होता है, यानी एयरपोर्ट पे आपका क्या ड्यूटी है। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले या यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट आपको सबसे मैं पहले देता रहूं। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर के पोस्ट पर जो वैकेंसी आया है, इसमें कुल पोस्ट जो है वो 400 पोस्ट पर वैकेंसी आया है और 8 मार्च से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है आपका वो 19 मार्च तक लास्ट डेट है। समय बिल्कुल भी नहीं है। अभी से आप यदि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 के पहले यानी कि 15 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाने के कारण थोड़ा परेशानी होता है। इसलिए अभी यदि आपको समय है तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फी की हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपया फी रखा गया है और वहीं एससी, एसटी और यदि फीमेल कैंडिडेट हैं यानी महिला कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई भी फी नहीं लगेगा, बिल्कुल 0 रुपया है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का है तो इसका ये जॉब जो है प्राइवेट है या सरकारी है और क्या क्या काम करना पड़ता है, तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या जॉब प्रोफाइल है, कहाँ आपको जॉब करना है, ये सरकारी है या प्राइवेट है। तो इसके बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें एज क्या मांगा गया है। तो एज के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको 19 मार्च 2023 तक जो है आपको मिनिमम 18 साल होना अनिवार्य है। यानी कि 19 मार्च 2023 तक आपका एज 18 से 27 साल मांगा गया है और वहीं ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए 3 साल छूट है और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का छूट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ओबीसी के लिए आपको 27 से 3 यानी 30 साल हो गया और यदि एससी एसटी है तो 27/5 आपका 32 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा गया है। कोई भी विषय से, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, लेकिन एक शर्त है कि उसमें कम से कम आपको 60% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 55% मार्क्स जो है किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें ऑनर्स किए हैं उसमें 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। क्योंकि आपको पता होगा कि एयरपोर्ट का जॉब है, एयरपोर्ट पे बहुत से वीआईपी, वीवीआईपी, हाई क्लास के लोग आते रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा उस स्टैंडर्ड का रहना भी ज़रूरी होता है, इसलिए ऐसा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और वहीं आगे यदि हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें कि कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले आपका इंट्रैक्शन लिया जाए। इंट्रैक्शन का मतलब कि जैसे कि आपका जो इंटरव्यू टाइप का होता है, उसी तरह पहला आपको इंटरव्यू टाइप का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। उसमें आम जैसे आपका शैली, बोलने की शैली क्या है, आपका पर्सनालिटी क्या है, ये सब देखा जाएगा। आप किस तरह से अच्छे से बात कर लेते हैं, किसी पैसेंजर को समझा सकते हैं, कैसे तरीके से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस तरह से इंटरव्यू में हल्का फुल्का हो, उतना टेंशन नहीं लेना है। आप वो वाला इंटरव्यू मत समझिए जो कि पूरा बैठा के डिटेल में पूछा जाता है, वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको देखा जाएगा, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और फिर मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और आगे सिलेबस क्या है इसमें, इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ
फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख पा रहे हैं कि एआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। और ये आपके मन में सवाल आ रहा था कि लिमिटेड लगा है तो क्या ये प्राइवेट कंपनी है या कुछ अन्य है। तो यहाँ आप देखिए कि 100% सब्सिडरी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है इसका 100% जो शाखा है, ये सब्सिडी मतलब एक शाखा है जो कि इसके अंतर्गत ये कंपनी है। और आपको जब यहाँ जिसमें लिमिटेड लग जाता है तो उसमें प्राइवेट की कोई थी नहीं है। इसमें सारा आपका फंड बोनस टोटल जो है कटेगा, उसके लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। और आप बिल्कुल भी विश्वास करें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके ही अधीन ये कंपनी है। और आगे तो इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ क्या दिया गया है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो दिया गया है। मेन जो देखना है वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या आपको ज़रूरी है। तो देखिए कि यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपको क्या क्या लेकर जाना है वहाँ। जैसे कि ओनली फॉलोइंग द बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपको अटैच करना है वो 10th का या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार का कॉपी। इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इस ये सब आपको अटैच करना होगा। और यही सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम भी यही सब सारा आपको लेकर जाना है। इसके बाद जो आपका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल के लिए आप देख पा रहे हैं कि आई और कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक होगा। इसके बाद विजन के लिए भी आपको, यानी कि सुस्पष्ट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे आपका जो जॉब है वो स्क्रीनिंग का जॉब है, मतलब कि जो पैसेंजर आते हैं उसका जो बैग है, लॉगेज है, ये सब सारे जो स्क्रीन, बड़ी सा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं कि ये मशीन, एक्सरे मशीन रहता है, उसमें बैग डाल दिया जाता है। इसके बाद स्क्रीन के जरिए आगे जाता है और आगे स्क्रीन पर इसका पूरा जो व्यू है वो दिखाता है कि इस बैग में क्या कुछ अंदर लेके जा रहा है। उसको आपको देखना है कि आपत्ति सामान कोई है या नहीं है, क्या कुछ लेके जा रहा है, और यही सब आपको इसमें देखना है। जॉब बिल्कुल भी मस्त है, आपको बैठ कर ही ड्यूटी करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गुड ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपको बेटर बोलने की स्किल होना चाहिए और लिखने की स्किल होना चाहिए। मतलब आप अच्छे ढंग से लिख पा लेते हैं कि नहीं, और सही से आप बातें करते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। इसके बाद गुड फिजिकल स्टैंडर्ड एबिलिटी, यानी कि आपका जो फिजिकल है वो सही होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस तरह से आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर इसका जॉब लोकेशन क्या होगा। तो जॉब आपका जो दिया गया है पैन इंडिया, यानी कि भारत के बड़े बड़े जो भी या छोटे जो भी एयरपोर्ट है वहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ आपको लगाया जाएगा। कंपनी के अकॉर्डिंग जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ आपको लगाया जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन की हम बात करें तो आपको मैंने बताया कि ओबीसी और SC ST के लिए जो गवर्नमेंट का रूल है वो भी आपको मिलेगा। और जो अलाउंस है वो सारा आपको अलाउंस मिलेगा, TA DA जो भी है वो सारा आपको अलाउंस मिलेगा। इसके बाद जो आगे आपको जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ दिया जाएगा, तो यहाँ आप देखिए। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो कितने दिनों का ट्रेनिंग है वो आपका चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि ये फर्स्ट ट्रेनिंग 5 दिन का है, फिर सेकंड ट्रेनिंग 3 मंथ का है, फिर तीसरा जो है वो 14 दिन का है, और चौथा जो है 1 मंथ का है, और पाँचवा 3 दिन का है, और छठा जो है 2 दिन का है। टोटल मिला के लमसम बात करें तो 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग चलेगा। और 6 मंथ के ट्रेनिंग के दौरान यहाँ साफ साफ दिया गया है कि आपको 15,000 के आसपास आपको फ़िलहाल अभी ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग करके आ जाएंगे
तो आपका सैलरी जो है लमसम 30,000 के आसपास होगा। और ट्रेनिंग भी बिल्कुल हार्ड नहीं है, वो नॉर्मल सा है। और इसमें आपको यहाँ साफ साफ दिया गया है कि मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट बी गिवन ईच कैंडिडेट, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान यदि आप एक बार में फेल भी हो जाते हैं तो अगला दूसरा चांस आपको दिया जाएगा, और उसमें भी आपको पास करना ज़रूरी है। इसके बाद जो कंडीशन और रूल है वो आप कंपनी के अकॉर्डिंग चलेगा। इस तरह से ये नोटिफिकेशन में सारा डिटेल दिया गया है। और यदि और आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। इस तरह से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके साथ अभी समय जो है वो 19/3/2023 तक लास्ट समय दिया गया है। आप इससे पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, समय बिल्कुल भी नहीं है। और इस भर्ती को लेकर के आपके मन में अभी भी कोई सवाल आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैसेज या कॉल कुछ भी करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नए नए जॉब इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।